अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आज हम बात करने जा रहे हैं देश में धर्मांतरण पर चल रही राजनीति को लेकर। भारत हमारा देश है और तमाम भारतीय भाई और बहनें हैं। भारत के कानून ने हमें अपने मजहब पर चलने के मसावी हकूक दिए हैं। हर भारतीय, हर शहरी को किसी भी धर्म को अपनाने और उस धर्म को छोड़ने का पूरा पूरा अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। आज हम बात करते हैं श्याम प्रताप की, जो कि यूपी के एक राजपूत घराने से थे। हनुमान भक्त थे। हर मंगल और शनिचर को मंदिर जाया करते थे। वो मग स्नान भी किया करते थे। शाम को इसका दोस्त नासिर हमेशा अपनी साइकिल पर मंदिर ले जाया करता था। ऐसा करने की वजह पूछने पर नासिर ने बताया कि वो अपने खुदा को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि अपने हकूक को अदा करते हुए सब इंसानों की मदद की जाए। श्याम पढ़े लिखे थे और उस वक्त गोविंद वल्लभ पंत कॉलेज में बीएससी कर रहे थे। आज श्याम की शादी को 30 साल गुजर गए हैं। इनकी बीवी का नाम रजिया है और श्याम प्रताप को दुनिया मोहम्मद उमर गौतम के नाम से जानती है। रजिया और उमर के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा आईटी फर्म में इंजीनियर है, दूसरा एमबीए की तैयारी कर रहा है और इनकी बेटी फातिमा असिस्टेंट प्रोफेसर है। द क्विंट नामी वेबसाइट के मुताबिक श्याम अपने इस्लाम कबूल करने से पहले बाइबल, गीता और कुरान का गहराई से मुतालबा कर रहे थे। इनका कबूल इस्लाम कोई बहुत खास तरीके से नहीं हुआ है, बल्कि उस दौरान फतेहपुर गांव के बहुत सारे राजपूत खानदान के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उन्हीं में से एक श्याम भी थे। इसके बाद उमर गौतम और रजिया दिल्ली आ गए और उमर दिल्ली में अजमल एंड सन्स में काम करने लगे, जहां वो इनके जरिए चलाए जाने वाले स्कूलों का एडमिनिस्ट्रेशन देखा करते थे। उमर ने 2008 में इस्लामिक दावा सेंटर खोला और इसके जरिए खैराती कामों यानी फलाही कामों में लग गए, जैसे गरीबों में खाना तकसीम करना, यतीमों के लिए शेल्टर्स फराहम करना और बहुत सारे गरीब तलबा को जो है तो फीस वगैरह का इंतजाम करना। वेबसाइट द क्विंट के मुताबिक पुलिस का दावा है कि उमर गौतम और इनके साथियों ने औरतों, बच्चों और अपाहिज लोगों को नौकरी और दूसरे लालच देकर तब्दीली मजहब यानी धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया। जबकि गौतम के खानदान का कहना था कि धर्म की तब्दीली के लिए आने वाले ज्यादातर लोग खुशहाल और अमीर घरानों से थे। उमर के जरिए कबूल इस्लाम करने वाले 1000 से जायद, मैं कह रहा हूँ 1000 से जायद में से बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर आकर खुद ये बात कही कि उन्होंने उनकी अपनी मर्जी से मजहब इस्लाम कबूल किया है। इस सिलसिले में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उमर गौतम को गिरफ्तार कर लिया है और आज की खबरें हर जगह उमर गौतम से मुताल्लिक ही आपको पढ़ने में आ रही है। ऐसा करने का आखिर नतीजा क्या निकला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था जब वो 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे कि इस देश में सबका साथ होगा और सबका विकास होगा। लेकिन इन दिनों देश की एक हालत देखकर यह अंदाजा या इस नारे पर कतई यकीन करने को दिल नहीं कहता, क्यों तो इस देश में पर्टिकुलर मखसूस तरीके से एक खास फिरके को निशाना बनाया जा रहा है। और याद रखिए, वो निशाना भी उस राज्य में ज़्यादातर बनाया जा रहा है जहां आमतौर पर सियासी गलियारों में ये बात आम है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उसी राज्य से होकर जाता है, यानी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में योगी हुकूमत ने कोई विकास का काम नहीं किया, कोई किसी का साथ नहीं दिया और अब उनको अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र लगी है। तो वही एक पुराना राग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम उलमाओं को, मुस्लिम दानिश्वरों को और मुस्लिम धर्मपंथियों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि कट्टर हिंदू वोट बैंक तक एक मैसेज पहुंचाया जाए कि इस राज्य में आप महफूज है और मुसलमानों को हम जब चाहे तब निशाना बना सकते हैं। हालांकि इनका ये कार्य, ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हिंदुओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वाकई इस देश से मोहब्बत करते हैं और इस देश के देशभक्त कहलाना अपने आप को पसंद करते हैं, तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि वह ऐसे काम करे कि वाकई देश में सबका साथ रहे और सबका विकास रहे। अगर एक मखसूस फिरके को टारगेट किया जाएगा तो उसके नतायज आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसानदाह साबित हो सकते हैं, देश को कमज़ोर कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि योगी को इस देश को जोड़ने के लिए कोशिश करना चाहिए, ना कि इस देश को तोड़ने वाले कार्य करके देश को कमज़ोर करना चाहिए।